हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप बीकॉम, बीबीए या फिर एमकॉम या किसी भी कॉमर्स कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में 15 से लेकर 16 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ऊपर। क्वेश्चन है, डिफाइन इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन डिटेल। सो स्टूडेंट, आज के टाइम में हर इंसान के पास स्मार्टफोन है। रोज सुबह उठते ही व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, फेसबुक अपडेट्स, यूट्यूब वीडियोस, ईमेल्स, न्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने आ जाते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि इतनी सारी नोटिफिकेशन देखकर आप कंफ्यूज हो गए हों, या फिर पढ़ने बैठे थे लेकिन बार बार नोटिफिकेशन की वजह से पढ़ाई पर फोकस ही नहीं हो पा रहा था? अगर हाँ, तो आप भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को इतनी इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। जैसा कि हमने क्वेश्चन तो रीड कर लिया है, हम क्वेश्चन रीड करने के बाद इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले एक बात समझिए, हम आज एक डिजिटल एज में रह रहे हैं। मतलब ऐसा जमाना जहां इंफॉर्मेशन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। पहले के टाइम में लोग इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज़पेपर या बुक्स का वेट करते थे, लेकिन आज सिर्फ एक स्मार्टफोन की हेल्प से दुनिया भर की इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड्स में मिल जाती है। रोज हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं स्मार्टफोन से, ईमेल से, सोशल मीडिया से, टेलीविजन से, न्यूज़पेपर से, एडवर्टाइजमेंट से, वेबसाइट से, यूट्यूब वीडियो से और ऑनलाइन क्लासेस से। ये सब इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल भी होती है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम डिसीजन लेते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और नए कंसेप्ट सीखते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तब इंफॉर्मेशन हमारी हेल्प करने की जगह कंफ्यूजन क्रिएट करने लगती है। इसी सिचुएशन को इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं होती, एम्प्लॉयज के साथ, मैनेजर्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ, टीचर्स के साथ, डॉक्टर और आम लोगों के साथ। सभी इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं, क्योंकि आज लगभग हर इंसान टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड को एक स्टोरी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राहुल। राहुल के एग्जाम सिर्फ 10 दिन बाद शुरू होने वाले हैं। सुबह उठते ही उसके फोन में 150 व्हाट्सएप मैसेजेस, 80 इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, 20 ईमेल्स, 15 यूट्यूब रिकमेंडेशंस, टेलीग्राम स्टडी ग्रुप के नोट्स, कोचिंग के पीडीएफ्स, कॉलेज के असाइनमेंट्स, न्यूज़ अलर्ट्स, सब एक साथ आ जाते हैं। राहुल सोचता है, पहले व्हाट्सएप देख लेता हूँ, फिर इंस्टाग्राम ओपन करता है, वहां एक रील देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। उसके बाद यूट्यूब खोल लेता है, एक एजुकेशनल वीडियो देखने गया था, लेकिन रिकमेंडेशंस देखते देखते इंटरटेनमेंट वीडियोस देखने लग गया। अब जब वो पढ़ने बैठता है तो उसके माइंड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी चल रही होती है कि उसका कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता।
उसको समझ ही नहीं आता क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पहले पढ़ना चाहिए, किस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना चाहिए। तो इस सब का रिजल्ट क्या निकला? कंफ्यूजन, स्ट्रेस और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसी पूरी सिचुएशन को हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम मीनिंग देखते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड simply means a condition where the supply of information is more than the ability of an individual to handle or process it. इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान उसको समझ, प्रोसेस या इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाता। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है लेकिन उसको हैंडल करने की ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड है। जब इंफॉर्मेशन का फ्लो हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, तब डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फोकस कम हो जाता है और काफ़ी बार गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोचिए आपके टीचर ने एक ही दिन में 10 चैप्टर, 15 पीडीएफ्स, 25 वीडियोस और 8 असाइनमेंट्स दे दिए। क्या आप सब कुछ एक दिन में अच्छे से पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा है और उसको प्रोसेस करने का टाइम और कैपेसिटी लिमिटेड है। इसी को इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। चलिए अब एक डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एल्विल टोफलर in 1970, information overload occurs when the amount of input to a system exceeds its processing capacity. अब इस डेफिनेशन को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ इनपुट का मतलब है इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग कैपेसिटी का मतलब है इंफॉर्मेशन को समझने और यूज करने की एबिलिटी। जब इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान या सिस्टम उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता, तब इंफॉर्मेशन ओवरलोड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप एग्ज़ाम में एक और एडिशनल ऐड भी कर सकते हो डेफिनेशन। एक तो डेफिनेशन आपको लिखनी ही लिखनी है, लेकिन मास्टर्स में आप 2 या 2 से ज़्यादा डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक बहुत कम होती है मास्टर्स में। क्योंकि बैचलर्स में तो आप अगर एक डेफिनेशन लिखते हो तो काम चल जाता है, लेकिन मास्टर्स में नहीं। क्योंकि आपने मास्टर्स में कितने पेज भरने होते हैं? आपने टोटल नंबर ऑफ शीट्स होती हैं 36 और 36 में से पहला क्वेश्चन 8 पेजेस का और बाकी क्वेश्चन 7 पेजेस के करने होते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिखोगे उतने ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई हो तो ठीक है, अगर नहीं भी आई तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए एक ग्लास की कैपेसिटी सिर्फ 500 ml है। अगर आप उसमें 500 ml पानी डालते हैं तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें 1 लीटर पानी भरने की कोशिश करेंगे तो क्या हो पाएगा? एक्स्ट्रा पानी बाहर गिर जाएगा, ग्लास उसको होल्ड ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारा ब्रेन भी एक लिमिटेड कैपेसिटी तक ही इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आने पर कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। इसी को इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कॉजेज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के कारण क्या हैं? अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता क्यों है? चलिए एक एक रीजन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है टू मच इंफॉर्मेशन। When a person receives more information than they can handle, it cause overload. जब एक पर्सन को उसकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसका ब्रेन कंफ्यूज होने लगता है। इंफॉर्मेशन यूजफुल भी हो सकती है, लेकिन अगर
क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि टू मच इंफॉर्मेशन का क्या कारण होता है। सपोज आप यूट्यूब पर सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग सर्च करती हैं, आपके सामने हजारों वीडियोस आ जाती हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि समझ ही नहीं आ रहा कौन सी वीडियो देखनी चाहिए और कौन सी नहीं। यही इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मेन कारण होता है। सेकेंड पॉइंट इज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। Information comes from many sources like social media, internet, emails, news, etc., increasing the volume. आज इंफॉर्मेशन सिर्फ एक जगह से नहीं आती, इंफॉर्मेशन हर डायरेक्शन से आती है। थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, थ्रू यूट्यूब, टेलीग्राम्स, ईमेल, न्यूज़ एप्स, कॉलेज पोर्टल्स, गूगल, फ्रेंड्स, टीचर्स। जब एक ही टॉपिक की इंफॉर्मेशन इतनी अलग अलग जगहों से आती है तो कंफ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नेहा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। टीचर ने एक बुक सजेस्ट की, फ्रेंड ने दूसरी बुक, यूट्यूब पर तीसरी बुक, टेलीग्राम पर फोर्थ नोट्स, गूगल पर फिफ्थ वेबसाइट। अब नेहा कंफ्यूज हो गई है। एक्चुअल में सही इंफॉर्मेशन किस सोर्स में है? ये भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड का रीजन है। थर्ड पॉइंट इज डिफिकल्ट टू मैनेज इंफॉर्मेशन। कभी कभी प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उसको ऑर्गेनाइज ना कर पाना। अगर फाइल्स, नोट्स और डॉक्यूमेंट्स स्कैटर्ड हों तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ढूंढने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए आपके लैपटॉप में 500 फाइल्स हैं और किसी भी फाइल का नाम प्रॉपर नहीं है। असाइनमेंट फाइनल डॉट पीडीएफ, दूसरी है असाइनमेंट फाइनल न्यू डॉट पीडीएफ और तीसरी है असाइनमेंट लेटेस्ट फाइनल डॉट पीडीएफ। फोर्थ है असाइनमेंट फाइनल लेटेस्ट न्यू सेकेंड पीडीएफ। अब एक्चुअल फाइनल फाइल कौन सी है इसमें से, ये ढूंढने में ही आधा घंटा निकल जाता है। इसी वजह से इंफॉर्मेशन ओवरलोड और ज्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट इज इरेलीवेंट और अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बेकार और ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन। हर इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं होती। बहुत बार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ बहुत सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। ये हमारी ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब खोलते हैं, लेकिन साइड में रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, फनी वीडियोस, मूवी क्लिप्स, क्रिकेट हाइलाइट्स, कॉमेडी रील्स और ट्रैवल व्लॉग्स। अब इससे क्या होगा? पढ़ाई से ध्यान हट जाता है और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो ओवरलोड क्रिएट करती है। फिफ्थ पॉइंट इज लैक ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन समझने के लिए टाइम की कमी। आज इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट स्पीड से आती है, लेकिन इंसान को उसको पढ़ने, समझने और एनालाइज करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट कंफ्यूजन निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस एम्प्लॉय को रोज 200 ईमेल्स रिसीव होती हैं। उसके पास सिर्फ 8 घंटे का ऑफिस टाइम है। क्या वो हर ईमेल को डिटेल में पढ़ सकता है? नहीं। इसीलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईमेल्स भी मिस हो जाती हैं। ये ही इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट। डिफिकल्ट डिसीजन लेना। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को बहुत सारी रिपोर्ट्स और डाटा देखकर डिसीजन लेना पड़ता है। कभी कभी डाटा इतना ज़्यादा होता है कि डिसीजन लेना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इंफॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से डिसीजन फास्ट लेने की जगह स्लो हो जाते हैं। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट इज सोशल मीडिया
नोटिफिकेशन, लगातार नोटिफिकेशन आना, ये आज के टाइम का सबसे बड़ा रीजन है। हर कुछ मिनट बाद नोटिफिकेशन आती रहती है। व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक, टेलीग्राम, स्नैपचैट। स्नैपचैट सबसे बड़ा दुश्मन है बच्चों का। बच्चे जब भी पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले जब भी वो यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब भी किसी फ्रेंड की स्नैपचैट आती है तुरंत ही वो स्नैपचैट देखने लगते हैं कि कौन सा फ्रेंड कहाँ पर घूम रहा है। अगर आपके साथ भी होता है तो कमेंट सेक्शन में ट्रू लिखना। और हमारा नेक्स्ट रीजन है सोशल मीडिया नोटिफिकेशन का, ईमेल्स, न्यूज़ अलर्ट, शॉपिंग एप्स। ये कंटिन्यूस इंटरप्शन हमारे ब्रेन को एक ही टास्क पर फोकस नहीं करने देता। इसका रिजल्ट निकलता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड को मैनेज करने की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं? तो स्टूडेंट, अभी तक हमने समझा कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन और कॉजेस क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है तो उसको कंट्रोल कैसे करें? सिर्फ प्रॉब्लम जान लेना इनफ नहीं होता है, उसका सोल्यूशन भी पता होना चाहिए। इसीलिए हम अब पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ये टेक्निक्स हमें हेल्प करती है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पर फोकस करने में, कंफ्यूजन कम करने में, बेटर डिसीजन लेने में, स्ट्रेस रिड्यूस करने में और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। तो चलिए एक एक टेक्निक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी देना। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब होता है सभी इंफॉर्मेशन को एक जैसे इम्पोर्टेंट ना समझना, बल्कि उसको इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना। सिंपल वर्ड्स में अगर इसे समझें, हर इंफॉर्मेशन को तुरंत पढ़ना जरूरी नहीं होता। पहले ये डिसाइड करो कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी अर्जेंट है, कौन सी बाद में भी पढ़ी जा सकती है। इसी प्रोसेस को प्रायोरिटाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अर्जेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर और नॉट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। सबसे पहले अर्जेंट इंफॉर्मेशन, ये वो इंफॉर्मेशन होती है जिससे इमिडिएटली देखना या एक्शन लेना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम डेट चेंज नोटिस, ऑफिस मीटिंग इन 10 मिनट्स, बैंक ओटीपी और इंटरव्यू कॉल। इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हैंडल करना चाहिए। सेकंड हमारा आता है इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अर्जेंट वर्क चल रहा है तो थोड़ी देर बाद देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्टडी नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क और स्किल लर्निंग वीडियोस। थर्ड टाइप इज नॉट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं होती या उस टाइम जरूरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, रैंडम रील्स, शॉपिंग नोटिफिकेशन, अननेसेसरी प्रमोशनल ईमेल्स और मीम्स वीडियो। इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर या पोस्टपोन कर देना चाहिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है अमन, कल उसका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है। सुबह उसके फोन में आते हैं टीचर्स के इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स, फ्रेंड का बर्थडे स्टेटस, शॉपिंग सेल नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम रील्स, कॉलेज के एग्जाम टाइमिंग का मैसेज, क्रिकेट हाइलाइट्स। अब अगर अमन सबसे पहले रील्स देखना शुरू कर दे तो उसका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रायोरिटाइजेशन करे, पहले एग्जाम टाइमिंग, फिर टीचर के पीडीएफ्स, उसके बाद रिवीजन और बाकी नोटिफिकेशंस बाद में देखी, तो उसका टाइम भी बचेगा और स्ट्रेस भी कम होगा। इसी को प्रायोरिटाइजेशन कहते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके?
प्रायोरिटाइजेशन से माइंड क्लियर रहता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट वर्क टाइम पर कंप्लीट हो जाता है, बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। Our second point is filtering and organizing information. अब सेकंड टेक्निक को समझते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है, फिल्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब फिल्टरिंग प्लस ऑर्गेनाइजिंग, ये दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं। फिल्टरिंग का मतलब क्या है? सिर्फ यूजफुल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देना। सिंपल वर्ड्स में अगर इसे समझें, जैसे पानी को फिल्टर करते हैं ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स गंदगी है अलग हो जाए, वैसे ही इंफॉर्मेशन को भी फिल्टर करना चाहिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखो, बाकी इंफॉर्मेशन को हटा दो। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना ताकि जरूरत पड़ने पर इजीली मिल सके। अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होगी तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके लिए कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं? यूजिंग फोल्डर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट के अलग अलग फोल्डर्स बनाओ। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट अकाउंटिंग का फोल्डर, बिजनेस लॉ का फोल्डर, इनकम टैक्स का फोल्डर, मैनेजमेंट फोल्डर। इससे फाइल्स ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। सेकंड है यूजिंग लेबल्स। ईमेल्स या नोट्स को लेबल दे सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, पेंडिंग, कंप्लीटेड, रिवीजन, असाइनमेंट। थर्ड है यूजिंग टैग्स। डिजिटल नोट्स में टैग्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैशटैग एग्जाम, हैशटैग असाइनमेंट्स, हैशटैग इम्पॉर्टेंट, हैशटैग रिवीजन। इसे सर्च करना इजी हो जाता है। फोर्थ इज ईमेल फिल्टर्स। इंपॉर्टेंट ईमेल्स ऑटोमेटिकली अलग फोल्डर में चला जाता है, स्पैम ईमेल्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। फिफ्थ इज डिलीट अननेसेसरी डाटा। जो फाइल्स काम की नहीं है डिलीट कर दो, जैसे कि डुप्लीकेट पीडीएफ्स, ओल्ड स्क्रीनशॉट्स, रैंडम डाउनलोड, स्पैम ईमेल्स। ये सब अननेसेसरी मेंटल बर्डन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट थी प्रिया, उसके लैपटॉप में 1200 फाइल्स थी। सब फाइल्स डेस्कटॉप पर ही पड़ी थी। एग्जाम के दिन उसको कॉस्ट अकाउंटिंग नोट्स नहीं मिल रहे थे। वो आधा घंटा सिर्फ फाइल ढूंढती रही। नेक्स्ट सेमेस्टर उसने हर सब्जेक्ट का अलग फोल्डर बना दिया, इंपॉर्टेंट नोट्स को स्टार मार्क कर दिए और डुप्लीकेट फाइल्स डिलीट कर दी। अब उसको सिर्फ 10 सेकेंड्स लगते हैं फाइल ढूंढने में। यही है फिल्टरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। अगर हम फिल्टरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इस टेक्निक से टाइम सेव होता है, कंफ्यूजन कम होती है, इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। थर्ड टेक्निक इज मैसेज रूटिंग। राइट मैसेज को राइट पर्सन तक पहुंचाना। अब ये टॉपिक स्टूडेंट को थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन बहुत सिंपल है। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं मैसेज रूटिंग का। मैसेज रूटिंग का मतलब है मैसेज को सही पर्सन, सही डिवाइस या सही डिपार्टमेंट तक सही टाइम पर पहुंचाना। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, राइट मैसेज, राइट पर्सन, टू द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस। अब मैसेज रूटिंग का ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इमेजिन एक कंपनी है, हर दिन हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स आती हैं। अगर एचआर डिपार्टमेंट की ईमेल अकाउंट्स डिपार्टमेंट को चली जाए और अकाउंट्स की ईमेल मार्केटिंग टीम को, तो क्या होगा? कंफ्यूजन, डिले और गलत डिसीजन। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मैसेज रूटिंग यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में एम्प्लॉय लीव एप्लीकेशन एचआर डिपार्टमेंट को देता है, कस्टमर कंप्लेंट किसको देते हैं? कस्टमर केयर में देते हैं, और पेमेंट इशू किसमें? अकाउंट डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग कैंपेन मार्केटिंग टीम में। हर मैसेज अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन पर जाता है।
इससे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन सबके पास नहीं पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में एक कस्टमर ने कंप्लेंट भेजी। गलती से कंप्लेंट मार्केटिंग टीम के पास पहुंच गई। मार्केटिंग टीम ने सोचा ये हमारा काम ही नहीं है। 2 दिन वेस्ट हो गए। जो कस्टमर था और गुस्सा हो गया। बाद में कंपनी ने ऑटोमेटिक मैसेज रूटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। अब कंप्लेन डायरेक्टली कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट में जाती थी। रिजल्ट, फास्ट रिप्लाई, कस्टमर हैप्पी और नो कंफ्यूजन। इसी को मैसेज रूटिंग कहते हैं। इसकी बेनिफिट्स क्या है? राइट पर्सन को राइट इंफॉर्मेशन मिलती है, टाइम सेव होता है, कम्युनिकेशन फास्ट होती है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड रिड्यूस होता है और मिस्टेक्स कम होती हैं। आर फोर्थ टेक्निक इज टाइम मैनेजमेंट। अब आती है सबसे प्रैक्टिकल टेक्निक पर, जो कि है टाइम मैनेजमेंट, समय का सही उपयोग करना। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने टाइम को इस तरह प्लान करना कि इंफॉर्मेशन को इफिशिएंटली हैंडल किया जा सके। बहुत लोग एक ही टाइम पर व्हाट्सएप, ईमेल्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्टडी, असाइनमेंट सब कुछ एक साथ करने लगते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? ब्रेन ओवरलोड। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक है फिक्स टाइम फॉर ईमेल्स। हर 5 मिनट बाद ईमेल चेक मत करो। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग 9 AM, आफ्टरनून 2 PM और इवनिंग 6 PM। बस इन्हीं टाइम्स पर ईमेल चेक करो। सेकेंड, फिक्स टाइम फॉर सोशल मीडिया। पढ़ाई के बीच इंस्टाग्राम ओपन करना अवॉइड करो। एक फिक्स टाइम रखो, 30 मिनट्स इवनिंग में बस। थर्ड इज टेक शॉर्ट ब्रेक। लगातार इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना ब्रेन को टायर्ड बना देता है, इसीलिए बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। पोमोडोरो टेक्निक, ये बहुत फेमस टेक्निक है। रूल 25 मिनट्स वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक। इस साइकिल को रिपीट करो। फॉर एग्जाम्पल, 25 मिनट कॉस्ट अकाउंटिंग करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। फिर 25 मिनट्स बिजनेस लॉ करो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। अवॉइडिंग मल्टीटास्किंग, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ाई भी कर लूंगा, म्यूजिक भी सुन लूंगा, व्हाट्सएप भी चेक कर लूंगा और यूट्यूब भी देख लूंगा। रियलिटी क्या है? ब्रेन कंफ्यूज होता है। रिसर्च भी बताती है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करती है। इसीलिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही टास्क करो। फॉर एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट हैं, रोहित और करण। रोहित पढ़ते वक्त व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सॉन्ग्स, कॉल सब एक साथ यूज करता था। 2 घंटे पढ़ने के बाद भी उसको कुछ याद नहीं रहता था। दूसरी तरफ करण ने टाइम मैनेजमेंट फॉलो किया। फोन साइलेंट पर कर दिया, 25 मिनट स्टडी की और फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। फिर नेक्स्ट सेशन में सिर्फ 2 घंटे में उसने रोहित से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। डिफरेंस क्या था? इंफॉर्मेशन सेम थी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अलग था। इसीलिए करण का परफॉर्मेंस बेटर था रोहित से। बेनिफिट क्या है टाइम मैनेजमेंट का? टाइम मैनेजमेंट से फोकस इंक्रीज होता है, स्ट्रेस कम होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड रिड्यूस होता है, बेटर लर्निंग होती है और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। Our next technique is setting communication boundaries. कम्युनिकेशन की बाउंड्रीज सेट करना। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने बैठे और हर 2 मिनट बाद फोन की नोटिफिकेशन आ जाती है? कभी व्हाट्सएप की, कभी इंस्टाग्राम की, कभी टेलीग्राम पर, कभी शॉपिंग ऐप की। ऐसे में क्या होता है? हमारा पूरा कंसंट्रेशन टूट जाता है। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है सेटिंग कम्युनिकेशन बाउंड्रीज। कम्युनिकेशन बाउंड्री का मतलब है ये डिसाइड करना कि आप कब, कैसे और कितनी देर तक मैसेज, कॉल और नोटिफिकेशन रिसीव करेंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हर नोटिफिकेशन का रिप्लाई तुरंत देना जरूरी नहीं होता। आप कम्युनिकेशन का रूल खुद बना सकते। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सबसे पहले टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। जब पढ़ाई या ऑफिस का इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा हो तो अननेसेसरी नोटिफिकेशन बंद कर दो। ये सब हमें डिस्टर्ब करती हैं।
सेकेंड, फिक्स टाइम फॉर चेकिंग मैसेजेस। हर 2 मिनट बाद व्हाट्सएप चेक करने की जगह मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग 3 फिक्स टाइम रखो। थर्ड, यूज डू नॉट डिस्टर्ब मोड। फोन का डू नॉट डिस्टर्ब डी मोड यूज करो। इससे सिर्फ इम्पोर्टेंट कॉल्स ही आएंगी, बाकी नोटिफिकेशन साइलेंट रहेंगे। फोर्थ, इन्फॉर्म अदर्स। कभी कभी फैमिली और फ्रेंड्स को भी बता दो, मैं 2 घंटे स्टडी कर रहा हूँ, इस टाइम पर मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये भी कम्युनिकेशन बाउंड्री का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट थी रिया। हर 5 मिनट बाद उसका फोन वाइब्रेट करता था। वो सोचती थी बस एक बार नोटिफिकेशन देख लेती हूँ, उसके बाद स्टडी करूंगी। लेकिन हर बार 15-20 मिनट वेस्ट हो जाते थे। एक दिन उसने डिसाइड किया, स्टडी के टाइम फोन साइलेंट पर रहेगा, डी मोड ऑन रहेगा और नोटिफिकेशंस ऑफ, और व्हाट्सएप सिर्फ शाम को चेक करूंगी। रिजल्ट क्या निकला इससे? पहले वो सिर्फ 3 घंटे में सिर्फ 15 पेज पढ़ती थी। अब वही स्टूडेंट 3 घंटे में 40 पेजेस कंप्लीट करने लगी। डिफरेंस क्या हुआ? कम्युनिकेशन बाउंड्रीज। बेनिफिट क्या है? डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती है, फोकस इंप्रूव होता है, स्ट्रेस कम होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और इंफॉर्मेशन ओवरलोड रिड्यूस होता है। हमारा सिक्स टेक्निक है लिमिटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस। इंफॉर्मेशन के सोर्सेस को लिमिटेड रखना। अब आज के टाइम में इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, गूगल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, न्यूज ऐप, ब्लॉग्स, बुक्स, कोचिंग नोट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स। अगर हम हर सोर्स को फॉलो करेंगे तो नेचुरली इंफॉर्मेशन ओवरलोड ही होगा। लिमिटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस का मतलब क्या है? सिर्फ कुछ ट्रस्टेड और रिलायबल सोर्सेस को फॉलो करना। हर सोर्स से इंफॉर्मेशन लेना जरूरी नहीं होता। क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ 10 news channels, choose only 2 reliable news channel. Instead of 20 YouTube teachers, choose 2-3 best teachers. Instead of 50 Telegram groups, join only 2 important study groups. अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2 स्टूडेंट हैं, अंकित और सिमरन। अंकित हर टीचर की वीडियो देखता था, हर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था उसने, हर वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड करता था। रिजल्ट क्या हुआ? कंफ्यूजन। और सिमरन ने सिर्फ टीचर के नोट्स को ही फॉलो किया, कॉलेज बुक्स को और एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करती थी। एग्जाम के टाइम सिमरन रिलैक्स थी, अंकित कंफ्यूज था कि ऐसा क्यों? क्योंकि सिमरन ने इंफॉर्मेशन सोर्सेज लिमिट किए हुए थे और वेयर एज अंकित ने हर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन नोट्स लिए हुए थे। अब अंकित के पास टाइम भी कम है और वो हर नोट्स को रीड भी नहीं कर सकता है क्योंकि कल उसका एग्जाम है। तो इसमें कौन सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा? सिमरन, क्योंकि उसने लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही रखी। इसके बेनिफिट्स क्या है? कंफ्यूजन कम होती है, फेक इंफॉर्मेशन से बच सकते हैं, टाइम सेव होता है, लर्निंग फास्ट होती है और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। 7 टेक्निक है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवेल्युएशन। सोच समझकर इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करना। सो स्टूडेंट, आज इंटरनेट पर हर इंफॉर्मेशन सच नहीं होती। बहुत बार फेक न्यूज भी वायरल हो जाती है। इसलिए ब्लाइंडली किसी भी इंफॉर्मेशन पर बिलीव नहीं करना चाहिए। मीनिंग क्या है क्रिटिकल थिंकिंग का? किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में लॉजिकल सोचना और उसकी ट्रूथफुलनेस चेक करना। इवेल्युएशन का मतलब है उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी और यूजफुलनेस को जज करना। हमेशा ये क्वेश्चन पूछो, क्या ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? सेकेंड, क्या ये इंफॉर्मेशन मेरी करंट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है? थर्ड, क्या सोर्सेज रिलायबल हैं? फोर्थ, क्या मुझे सच में इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल, एक दिन व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल हुआ, कल से इंडिया के सारे बैंक्स 15 दिन के लिए बंद रहेंगे। बहुत सारे लोग पैनिक हो गए।
लेकिन राहुल ने इमीडिएटली बिलीव नहीं किया। उसने ऑफिशियल बैंक वेबसाइट और न्यूज़ चेक कर ली। उसको पता चल गया कि ये मैसेज जो है फेक है। अगर राहुल बिना सोचे बिलीव कर लेता तो अननेसेसरी टेंशन हो जाती। इसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहती है। अब क्रिटिकल थिंकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? फेक इंफॉर्मेशन से बचाव होता है, बेटर डिसीजन लिए जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन ही सिलेक्ट होती है और इंफॉर्मेशन ओवरलोड रिड्यूस होता है। आवर नेक्स्ट टेक्निक इज समराइजिंग एंड नोट्स मेकिंग। ये टेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। समराइजिंग का मतलब होता है बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे और इजी पॉइंट्स में कन्वर्ट करना, और नोट्स मेकिंग का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपने वर्ड्स में प्रॉपरली लिखना। अब इसको करने की मेथड्स क्या हैं? सबसे पहले है बुलेट पॉइंट्स, लॉन्ग पैराग्राफ की जगह शॉर्ट पॉइंट्स। सेकंड, माइंड मैप्स, सेंटर में टॉपिक, उसके अराउंड इंपॉर्टेंट आइडियाज। ये रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल होता है। थर्ड, शॉर्ट नोट्स, एग्जाम के लास्ट डे सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया और नेहा दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रही थी। प्रिया हर चैप्टर को पूरी बुक से रिवाइज करती थी, वेयर आज उसको 3 घंटे लगते थे, और नेहा ने पहले ही चैप्टर का शॉर्ट नोट बना लिया था। रिवीजन के टाइम सिर्फ 30 मिनट्स लगे। एग्जाम में दोनों के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम आए, लेकिन नेहा का टाइम बहुत सेव हुआ। यही समराइजिंग और नोट मेकिंग का एडवांटेज होता है। अब समराइजिंग और नोट्स मेकिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? रिवीजन फास्ट होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इजीली याद रहते हैं, टाइम सेव होता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के क्या क्या प्रभाव होते हैं? अब सवाल आता है, अगर इंफॉर्मेशन ओवरलोड को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले है रिड्यूस कंसंट्रेशन। माइंड एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता, हर थोड़ी देर बाद अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। सेकंड, स्ट्रेस एंड मेंटल फिटीग। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ब्रेन को मेंटली टायर्ड बना देती है, पर्सन स्ट्रेस फील करता है। थर्ड, स्लो डिसीजन मेकिंग। जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो जाता है। फोर्थ, एरर्स इन जजमेंट। कंफ्यूजन की वजह से गलत डिसीजन लिए जा सकते हैं। फिफ्थ, डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। टाइम काफी स्पेंड होता है, आउटपुट कम मिलता है। सिक्स्थ, मेमोरी प्रॉब्लम। ब्रेन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से भर जाता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है। सेवेंथ, फीलिंग ओवरवेल्ड और कंफ्यूज्ड। पर्सन को लगता है मैं इतनी सारी इंफॉर्मेशन हैंडल नहीं कर सकता। ये फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी भी क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय को एक ही दिन में 50 व्हाट्सएप मैसेजेस, 100 ईमेल्स, 20 मीटिंग्स और 10 रिपोर्ट्स और बहुत सारे फोन कॉल्स हैंडल करने पड़ते हैं। शाम तक वो मेंटली इतना टायर्ड हो गया कि सिंपल डिसीजन भी नहीं ले पा रहा था। ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड का डायरेक्ट इफेक्ट था। एंड एट लास्ट, कंक्लूजन। अब पूरे टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। इंफॉर्मेशन एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। इसकी हेल्प से हम नॉलेज गेन करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और फिर अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हैं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी हमारी अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेसिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है, तो वही इंफॉर्मेशन कंफ्यूजन, स्ट्रेस और पुअर डिसीजन मेकिंग का रीजन बन जाती है। इसी सिचुएशन को इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ये एक कॉमन चैलेंज बन चुका है, लेकिन अगर हम प्रायोरिटाइजेशन, फिल्टरिंग, टाइम मैनेजमेंट, लिमिटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज, कम्युनिकेशन बाउंड्रीज, क्रिटिकल थिंकिंग, समराइजिंग और नोट्स मेकिंग जैसे टेक्निक यूज करें तो हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड को इजीली मैनेज कर सकते हैं। इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? बेटर फोकस, बेटर प्रोडक्टिविटी,
बेटर मेंटल पीस और बेटर डिसीजन मेकिंग। इसीलिए हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल को इंफॉर्मेशन ओवरलोड को मैनेज करना जरूर सीखना चाहिए। सो स्टूडेंट, आज हमने इंफॉर्मेशन ओवरलोड को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि अब ये टॉपिक आपको सिर्फ याद ही नहीं रहेगा, बल्कि आप इसे रियल लाइफ में भी रिलेट कर पाओगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि बीकॉम, बीबीए, एमकॉम और कॉमर्स के बाकी रिलेटेड कोर्सेज के ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। Until then, keep learning, keep growing only with Learn Well.